बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 23 अक्टूबर और दिन है बुध का। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहला तो ये कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को रिटायरमेंट से 48 घंटे पहले इन्हीं के जूनियर जज के हाथों तमाचा लगा है। कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा और चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया गया है। जाते जाते ये हज़ीमत, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, हुकूमत को भी ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि जो सहूलत आपको चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के होते हुए मैसर थी, जो सहूलतकारी कादी साहब बज़ाहिर आपके लिए करते रहे, वो सहूलतकारी अब आपको मैसर नहीं रहेगी। जस्टिस याह्या अफरीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और अटॉर्नी जनरल से भी एक मुलाकात हुई जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की, अंदरूनी कहानी इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इसके साथ ही जस्टिस याह्या अफरीदी जो कि नामज़द चीफ जस्टिस हैं, अभी इनकी सिर्फ नामज़दगी ही हुई है कि इनका जो चैम्बर है वो मरकज़ बन चुका। आज कुछ मुलाकातें हुई जजिस की जानिब से भी, और इसके अलावा दीगर भी कुछ गैर मामूली मुलाकातें हुई। इस पर भी तफसीलात आपके साथ शेयर करनी, इन मुलाकातों में क्या हुआ। और आखिर में नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ बज़ाहिर हुकूमत को सहूलतकारी फ्राहम करते रहे, इनके गिर्द भी घेरा तंग हो गया है। और अभी रिटायरमेंट हुई नहीं, अभी 25 तारीख को कादी साहब ने जाना है और अभी से ही हंगामी स्टेप्स लिए जाने शुरू हो चुके हैं। अब जब रिटायर हो जाएंगे कादी साहब तो उसके बाद ये जो हुकूमत है इसका चलना भी नामुमकिन है। और इस हुकूमत के बज़ाहिर जो जजेस हैं उनका भी चलना सुप्रीम कोर्ट में नामुमकिन है। आज क्या हुआ, इन दो जजेस के हवाले से भी आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि आज नैब तरमीम मामले पर एक इख्तलाफी नोट जो है वो जारी किया गया जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की जानिब से। और इस नोट में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो कल एक नोट सामने आया जिसमें फ़ैसले के बजाय कादी साहब ने अपने जजिस जो मखसूस नशिस्तों का कल एक इख्तलाफी नोट चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक जारी किया गया। और इसमें जो कुछ कहा गया अक्सरियती जजिस को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को साफ नज़र आ रहा था कि कादी साहब अपना जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं, बजाय इसके कि फ़ैसले के ऊपर फोकस हो, फ़ैसले के हवाले से चीज़ें तहरीर की जाएँ। अपने साथी जजिस के ऊपर जो तनकीद थी वो इसमें की जाती रही और गैर मुनासिब किस्म के अगर आप कहें कि अल्फाज इस्तेमाल हुए उसमें, तो वो गलत नहीं था। इस बात का जवाब जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को इन्हीं की ज़ुबान में दिया। और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब ने लैंग्वेज का भी, जिस तरह से कादी साहब यूज़ करते हैं, उन्होंने भी उसी तरह की जो लैंग्वेज है वो कादी साहब के हवाले से यूज़ की। और जस्टिस मंसूर और दीगर जजिस तो फिर ज़रा जो है वो ज़रा मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल भी किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। तो अब जो कुछ अच्छा हसन अज़हर रिजवी साहब ने किया, मैं आपका सामने जो है वो उनका जो इख्तलाफी नोट है वो रखता हूँ और कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं अदलिया के अंदर से उनके हवाले से क्या सोच है। वकला बरादरी ने तो क्लियर कर दिया, अवाम में जो एक दिलों में नफ़रत है, वो जो डोनट वाला वाक़या हुआ था बेकरी वाला, वो आपके सामने है। अब जो जजिस हैं, जजिस भी खुलकर आप बोलना शुरू हो चुके हैं। ये ज़रा नोट सुनिए, आपके सामने रखता हूँ जी। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी का इजाफी नोट, एक जज अगर दूसरे के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दे तो मुमकिन है इसे किसी दूसरे केस में जवाब भी मिले। जजिस के साथ एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स अवाम और बैनुल-अक़वामी सतह पर अदलिया की बदनामी का बायस बनेंगे। चीफ जस्टिस और दीगर तमाम जजिस बराबर हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी कहते हैं, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने शायद अपील सुनते हुए खुद को कानून और दीगर जजिस से बालातर समझ लिया। तो ये एक चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस के हवाले से उन्हीं के एक जूनियर जज की जानिब से रिमार्क्स सामने आना या फैसले में ये चीज़ें तहरीर करना, तो ये मेरे ख्याल से अगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर बात की जाती है, अगर वहाँ पर इस तरह हो तो वहाँ पर जो जज है, जो चीफ जस्टिस है, वो ही इस्तीफ़ा देकर घर चला जाए। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आखिरी दिन तक बज़ाहिर जो सहूलतकारी थी वो अपनी जारी रखी। और अब तो जो उनके अपने साथी जजेस हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ के हवाले से बोलना जो शुरू कर दिया। पहले तो इन जजिस की जानिब से इस तरह की चीज़ें नहीं आई, लेकिन खैर 48 घंटे कबल रिटायरमेंट से और ये जो रिमार्क्स हैं वो ये बात भी बताते हैं कि क्यों चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अलविदा शाइया
से इनकार किया और जो एक अलविदाई शाइया मिल रहा है उनको, उसमें भी शायद अक्सरियती जजेस जो है वो शामिल ना हो, और अपनी बार्स ने, होम बार्स ने काजी साहब को जो शाइया है वो नहीं दिया। और शाइया का मकसद क्या होता है कि जाने वाला जो चीफ जस्टिस हो उसकी ज़रा इज़्ज़त अफजाई की जाए, लेकिन शाइया ना देने का मतलब ये है कि हम आपकी इज़्ज़त अफजाई नहीं करना चाहते। ज़ाहिर सी बात है, आपका जो किरदार है बज़ाहिर वो जो इतना मुतनाज़ बन चुका है, जो लेगेसी आप अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं, तो उसके बाद ये सब कुछ तो आपके साथ होना था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से तनकीद करते हुए मज़ीद ये भी लिखा कि अक्सरियती फ़ैसले में चीफ जस्टिस ने करार दिया कि नैब तरमीम केस 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था। चीफ जस्टिस शायद भूल गए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हुक्म इम्तना की तौसीक पर उन्होंने खुद दस्तखत किए थे। चीफ जस्टिस ने शायद अपील सुनते हुए ख़ुद को कानून और दीगर जजेस से बालातर समझ लिया है। फिर इसके अलावा जी इसमें मज़ीद जो कुछ चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। अक्सरियती फ़ैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फ़ैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रह कर किया जाए। तनकीद का महवर फ़ैसले के कानूनी असूल हों, ना कि फ़ैसला लिखने वालों की तस्हीक की जाए। तहजीबो अदालती वकार को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। तो ये जी इसको एक तमाचा करार दिया जा रहा है, और ज़ाहिर सी बात है वैसे तो एक फ़िज़िकल तमाचा होता है, लेकिन इसको आप जुडिशल तमाचा कह सकते हैं, जो कि अपने फ़ैसले के ज़रिए जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं उनकी जानिब से ये तहरीर किया गया और ये आज जारी किया गया है। और अपनी रिटायरमेंट से 2 रोज़ कबल भी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर जो तनकीद है वो कम नहीं बल्कि मज़ीद बढ़ती जा रही है। और ज़ाहिर सी बात है जो कुछ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किया, इवन के अपने जो उनके एक आप कहें कि एहसान करने वाले जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो रेफरेंस था उसमें उन्होंने आप कहें कि एक किस्म का बचाया काजी साहब को, लेकिन उनके साथ क्या काजी साहब ने किया ये किरदार भी आप सबके सामने है। दूसरी खबर जी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि हुकूमत को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की जानिब से, और अब इन अक्सरियती जजेस की तादाद बढ़ चुकी है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा भी आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात करने उनके चैम्बर में आई और उन्हें मुबारकबाद दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, ये 2 जजेस ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा इस तरमीम को फुली, इनकी जो सपोर्ट थी, जो इनका माइंड सेट था कि वो इस तरमीम के हक़ में हैं। बाकी जो जजेस हैं उनमें से एक जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं उनके हवाले से कुछ था कि वो होंगी नहीं होंगी, लेकिन आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ उनकी भी मुलाकात हो चुकी है। और इन 2 जजेस को छोड़कर ज़रा ये बताते हैं कि बाकी सारे जो जजेस हैं वो एक हो चुके हैं, और हुकूमत को ये साफ मैसेज चला गया है कि ठीक है, फ़ैसला तो एक्सेप्ट कर लिया गया है तरमीम के तनाज़ुर में, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ही चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने भी ये जो है वो ओके कर दिया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोनों जजेस इस्तीफ़ा दे देंगे तो ऐसा नहीं होगा, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सहूलतकारी जिस तरीके से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में बज़ाहिर चलती रही वो जस्टिस याह्या अफरीदी के दौर में भी चलती रहेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस पैगाम के बाद हुकूमत इस वक्त सख्त परेशान है। भरपूर ख्वाहिश थी हुकूमत की कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, और जस्टिस याह्या अफरीदी जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो 2 सीनियर जजेस हैं और ये सुपरसीड हो जाएंगे, तो हो सकता है वो गुस्से में आकर ख़ुद ही जो इस्तीफ़ा है वो दे दें और हुकूमत के लिए मज़ीद जो आसानियाँ वो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों जजेस ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं और दीगर जो सारे जजेस हैं वो इस वक्त एक हो चुके हैं। और एक होने का मतलब ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के ऊपर जो दबाव था कि वो ये जो चीफ जस्टिस उन्हें नामज़द किया गया है इससे वो इनकार कर देंगे, तो अब ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि सारे जजेस उनके साथ खड़े हो गए हैं एक्सेप्ट 2 जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है इनके हवाले से वो चीज़ें हैं। बहरहाल जी सारे जजेस इकट्ठे हो गए हैं, और अगर कोई दबाव आया तो वो सारे जजेस उस चीज़ को फेस करेंगे, और जब अपने आपके साथ खड़े हो तो जाहिर सी बात है फिर जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो भी चीज़ों में स्टैंड लेंगे, और उन्होंने स्टैंड ऑलरेडी ले लिया हुआ है और जो ये ओहदा है इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और आज उनका जो चैम्बर था मुलाकातों का मरकज़ बना रहा, और कुछ गैर मामूली काम भी हुए। मिसाल के तौर पर
अटॉर्नी जनरल साहब से मुलाकात हुई, अदालती अमूर के ऊपर बातचीत हुई, फिर इसी तरीके से उनकी जो अदालती अमला है उनसे मुलाकात वगैरह हुई, उनसे ब्रीफिंग वगैरह ली गई और उनको कुछ पॉइंट्स वगैरह भी दिए गए। उनसे कहा गया कि दोबारा जो ब्रीफिंग है वो दी जाए। तो चूँकि वो अब नामजद हो चुके हैं चीफ जस्टिस, नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ काजी साहब ने परसों रिटायर हो जाना है और उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो होता है वो अपना संभालेंगे और हल्फ लेंगे। लेकिन ये मैसेज दे दिया गया है कि अगर आइनी तरमीम चैलेंज होती है तो इसे आइन व कानून के मुताबिक देखा जाएगा। ये नहीं होगा कि हुकूमत की जो है वो सहूलतकारी ज़ाहिर इसी तरह से जारी रखते हुए इसके ऊपर जो स्टैंप है वो लगा दी जाएगी। इसी वजह से हुकूमती जो हल्के हैं इस वक्त शदीद परेशानी में हैं और परेशानी का उनका ये आलम है कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं वो फैसिलिटीज़ या वो काम नहीं कर पाएंगे जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बज़ाहिर उनके लिए किया करते थे। और इसमें एक तो आप आइनी बेंच के हवाले से मामला देख लें और सारे जजेस जो हैं वो उनके साथ जो स्टैंड है वो उनकी जानिब से ले लिया गया है। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी ही इंपॉर्टेंट कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। इसी तरह से जी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं और बज़ाहिर काजी साहब के जाते हुए रिटायरमेंट के साथ इन दोनों जजेस के लिए भी जो घेरा है वो तंग हो गया है और एक शिकायत आई है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में इन दोनों जजेस के खिलाफ। शिकायत क्या है आपके सामने रखता हूँ जी। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए, इसलिए इन्हें ओहदों से बरतरफ किया जाए। दोनों जजेस ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इख्तलाफी नोट में इलेक्शन कमीशन और रियासती इदारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना करने के लिए उकसाया। दोनों जजेस ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2, 3 और 9 की खिलाफ वर्जी की। दोनों जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट में दी गई ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के शयान शान नहीं। दोनों जजेस के खिलाफ आर्टिकल 209 और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रूल्स के तहत कार्रवाई की जाए। और बिल्कुल सच है कि इन दोनों जजेस की जानिब से जो एक वो इख्तलाफी नोट आया था उसमें बिल्कुल ये तरगीब दी थी कि इलेक्शन कमीशन अक्सरियती फैसले को ना माने। तो अब जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो फिर हेड नहीं रहे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, अब तो बन गए हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और उन्होंने ही जो इजलास है वो बुलाना है और जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास भी उन्होंने ही बुलाना है जहां पर जस्टिस जो आइनी बेंच के सरबराह या दीगर जजेस होंगे उस हवाले से जो फैसला है वो किया जाएगा। और एक और भी इसमें आपको मैं डेवलपमेंट बताता चलूँ कि हुकूमत इस वजह से भी परेशान है कि इस वक्त हुकूमत की जो अक्सरियत है वो काजी साहब के पहले भी खैर अक्सरियत नहीं थी, लेकिन चूंकि काजी साहब चीफ जस्टिस थे तो बज़ाहिर सहूलतकारी करते रहे और दो जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी उनके साथ थे। तो इस वजह से कमेटी में अपनी मर्ज़ी का उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल करके केसेस जो है वो लगाए और फैसले दिए। तो अब नाजरीन जो हुकूमती हम ख्याल जजेस तस्वुर किए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 रह गए हैं और बाकी जो सारे जजेस हैं वो दूसरी साइड पर और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वजह से भी हुकूमत परेशान है कि अगर आइनी बेंच बनाया जाएगा और वो 5 रुकनी होता है और उस 5 रुकनी आइनी बेंच में 2 जजेस हुकूमत वाले भी शामिल कर लिए जाते हैं और दूसरी तरफ 3 जजेस दूसरे भी हो जाते हैं, तो फिर जो हुकूमत का मकसद था वो पूरा नहीं हो पाएगा कि आइनी मैटर्स उनके पास जाएंगे और आइनी मैटर्स में हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। बज़ाहिर यही मकसद था हुकूमत का, इसीलिए ये तरमीम की गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रास्ता है वो भी रोका गया। और अब तो ये साबित भी हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही रास्ता रोकने के लिए तरमीम लाई गई। लेकिन नाज़रीन हुकूमत के लिए अब मसला परेशानी ये बन चुकी है कि जस्टिस याह्या अफरीदी और दीगर ने यह फैसला करना है कि आइनी बेंच का जो सरबराह है वो कौन होगा। और ज़राए ये बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस तो नहीं बनाया, लेकिन जो जजेस सारे इकट्ठे हो गए हैं, हो सकता है ये मुमकिन है और ज़्यादा इम्कानात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को आइनी बेंच का जो सरबराह है वो बनाया जाए। इसके लिए जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन है उसका जो मेंबर्स हैं वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह उसकी सारी डिटेल, उसमें कौन कौन शामिल है और उसमें हुकूमत की कितने नंबर्स हैं और दूसरी तरफ जजेस के कितने नंबर हैं, उससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस आइनी बेंच के सरबराह होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उस की भी जो कंपोजिशन है वो तब्दील होगी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो तो रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो वहाँ पर हेड हो जाएंगे। तो उस पर भी मैं तफसीलात नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हुकूमत के लिए ये जो खबरें हैं ये बड़ी परेशानी का इस वक्त बायस बन चुके हैं। ख़ास तौर पर हुकूमत जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस्तीफ़े आ जाएंगे, खबरें भी इस तरह से फैलाई गई, दबाव भी डाला गया, लेकिन इस्तीफ़े आने की बजाय सारे जजेस ने एक स्टैंड ले लिया और कहा कि ठीक है जस्टिस याह्या अफरीदी बनते हैं,
चीफ जस्टिस हम उनके साथ हैं और कोई जज इस्तीफा नहीं देगा और आईन और कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है इसे चलाया जाएगा। ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।